Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of machine learning day 17. इस वीडियो में हम देखेंगे बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस. सो हमने कंप्लीट मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हुआ है. सो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं EDA यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें हमने जस्ट यूनिवेरिएट एनालिसिस देखा कि आप किस तरह एक सिंगल कॉलम को जब कुछ प्लॉट्स की मदद से विजुअलाइज करते हो, उस डेटा की इंसाइट लेना चाहते हो बाय यूजिंग अ सिंगल कॉलम, देन दैट इज नोन इज यूनिवेरिएट. बट जब आप एक साथ दो कॉलम्स को, ठीक है, या दो फीचर्स को एनालाइज करना चाहते हो, यानी उनके बीच में पैटर्न्स रिलेशनशिप देखना चाहते हो, देन इट इज नोन एज बाईवेरिएट. नाम से भी जाहिर है. मल्टीवेरिएट के केस में आप दो से ज्यादा कॉलम्स यानी फीचर्स के बीच में जब रिलेशनशिप देखना चाहते हो, देन दैट इज नोन एज मल्टीवेरिएट. सो मैं यहाँ पे 4 डेटा सेट का यूज करूंगा. ठीक है, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy एस np. उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ pandas एज pd. लेट मी जूम इन अ बिट. या सो नेक्स्ट इंपोर्ट cbon एज sns. मुझे चाहिए यहाँ पे matplotlib, क्योंकि cbon और matplotlib दोनों यहाँ पे आपकी विजुअलाइजेशन के काम आते हैं. ठीक है, SPLT. जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैं 4 डेटा सेट का इस्तेमाल करूँगा. पहला डेटा सेट टाइटैनिक, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है. टाइटैनिक आप लोग डाउनलोड कर लेना, गूगल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो कैगल से. सो pd.read CSV करके मैं यहाँ पे टाइटैनिक लाता हूँ. उसके बाद मुझे एक और डेटा सेट चाहिए और वो आपको बिल्ट इन मिल जाएगा cbon लाइब्रेरी के अंदर. आप SNS लिखे एंड लोड डेटा सेट लिखे और उसके अंदर आप टिप्स लिखे. एक और बिल्ट इन लाइब्रेरी है फ्लाइट. सो आप अगेन लोड डेटा सेट लिखे एंड टाइप देयर फ्लाइट. एक और बिल्ट इन डेटा सेट है आयरिस. सो आज की जो हमारे पास EDA है, इन 4 डेटा सेट पे मैं परफॉर्म करके दूंगा. ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद you will be able to do any EDA related univariate, bivariate और multivariate. So ये है आपके पास iris. Let me run it. अभी मुझे एक एरर मैप भी दे, क्योंकि मैप भी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया हो. So let me check. As you can see here, just what's the error? Maybe it could be flights. Yeah. सो ये डेटा सेट मैं यूज़ करूँगा ना. जैसे कि मैंने कहा कि एक होता है बाईवेरिएट, एक होता है मल्टीवेरिएट. बाईवेरिएट जब दो कॉलम के बीच में आप रिलेशनशिप देखना चाहते हो या पैटर्न्स खोजना चाहते हो, देन इट इज़ नोन एज बाईवेरिएट. मल्टीवेरिएट व्हेन यू वांट टू सी और check insides of your column more than 2 columns. So let me show you first. So सबसे पहले मैं टिप्स दिखाता हूँ that how it looks like. Let me show you the first 2 rows. Okay, now in this column, I mean in this data set, यहाँ पे टोटल बिल है, टिप है. ये एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड डेटा सेट है. आप इस पे एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो. ठीक है, सो कि एक पर्सन ने टोटल बिल कितना पे किया था, और फिर जब टोटल बिल पे किया उसमें टिप्स कितना दिया था. ठीक है, जब आप नॉर्मली होटल पे जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पे जब आप बिल पे करते हो तो जाहिर सी बात है आपसे वहाँ पे टिप भी मांगते हैं. सो आपने कितना टिप पे किया वो भी देखेंगे. कौन था, फीमेल था या मेल था, वो स्मोकर था या नहीं, कौन सा डे था, सनी था, नाइट था, टाइम क्या था, डिनर था, आफ्टरनून था, साइज मतलब उस बंदे के साथ जो रेस्टोरेंट पे गया था वो एक था या उसके साथ कुछ और पर्सन भी थे, उनकी साइज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू, स्कैटर प्लॉट मैं दिखाता हूँ. ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना. जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो कैटेगोरिकल के लिए होते हैं, कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए होते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी स्कैटर प्लॉट. ये जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा न्यूमेरिकल कॉलम हो, उनके बीच में अगर आपने रिलेशनशिप देखने हो, देन यू विल यूज दिस थिंग, स्कैटर प्लॉट, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर टोटल बिल टिप इज न्यूमेरिकल कॉलम्स एंड साइज
ये 3 आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स है। न्यूमेरिकल कॉलम्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज कंटिन्यूअस हो। कैटेगोरिकल कॉलम्स वो होते हैं जिनमें कैटेगरीज हो, लाइक सेक्स। सेक्स में क्या है, मेल एंड फीमेल 2 कैटेगरीज है। स्मोकर में क्या है, यस एंड नो, इन ट्रू एंड फॉल्स 2 कैटेगरीज है। And they may be I don't know, but it could be a categorical column as well. Time here time चूंकि string में है, but this is, we can also say that it is a categorical column because maybe there are 2 or 3 categories. Okay, now the next thing, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा टोटल बिल एंड टिप के दरमियान में रिलेशनशिप कैसे। SNS लाइब्रेरी के अंदर जाके स्कैटर प्लॉट, उसके X पे आप दे दो टोटल बिल। टिप्स डेटा सेट के अंदर मेरे पास जो कॉलम है वो है टोटल बिल। मैं इसका रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ विद टिप। ओके, रन इट। नाउ यू वुड सी कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ लिनियर रिलेशनशिप है बिटवीन टोटल बिल एंड टिप्स। नाउ हियर यू कैन सी कि टोटल बिल आपकी एक्स एक्सेस पे है। So we can say that total bill started from $10 to $50. Okay, मतलब यहाँ पे हो सकता है 18 और 16 से स्टार्ट हो, so it could be 60 तक जा रहा है। ठीक है, टोटल बिल किसी ने $10 पे किया है, किसी ने 30 पे किया है, किसी ने 35। ओके, बट अब देखो कि यहाँ पे दिस इज नॉट, वी कॉन्ट से दैट इट इज अ लिनियर रिलेशनशिप, बट वी कैन से दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ लिनियर रिलेशनशिप। ओके, कि अगर जितना आपने कम बिल पे किया है उतना आपने कम टिप्स भी पे किया है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी है कि उन्होंने ज़्यादा बिल पे किया, लगभग 5 तक। ओके, और ऐसे लोग भी है कि $10 टोटल बिल पे करने पे उन्होंने $2 टिप दिया है। जितना आपका टोटल बिल बढ़ रहा है उतना टिप्स भी बढ़ रहा है। अमीर तबके के लोग यहाँ पे भी है कि $50 पे करने पे उन्होंने 10 तक भी टिप्स दिया है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी है कि ज़्यादा बिल पे करने की वजह से भी मीन्स दे हैव आल्सो पेड अ लॉट ऑफ बिल लाइक $50, $40, $45, बट स्टिल उन्होंने टिप्स कम दिया है 2 to 4 तक। ओके, अब मैं बताऊंगा ये क्या था। ये था आपका बाई वेरिएट एनालिसिस, जो कि टोटल बिल एंड टिप्स के बीच में था। अब मैं इसको मल्टी वेरिएट बनाऊंगा। कैसे? इसमें एक थर्ड पैरामीटर है ह्यू। इसमें मैं बताता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि इसमें मेल एंड फीमेल कहाँ पे है और उन्होंने कितना टिप्स एंड टोटल बिल पे किया है। सो फॉर दैट यू कैन से सेक्स, आई थिंक इट वाज सेक्स, या दिस फीचर। सो इफ आई से सेक्स, रन इट, then you could see कि यहाँ पे blue color represent male and this dark yellow color represent or orange color represent female. So you can clearly see that यहाँ पे आपके females भी हैं जो कि yellow color में हैं। मर्द हजरात यानी जो व्यक्ति लोग हैं उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे किया है, 50 तक गए हैं। टिप्स भी इनका ज़्यादा हैं। फीमेल्स की टिप्स 6 to 7 तक गया है। या सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे आप ज़ाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि आप कैसे एक साथ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। अब मैं इसमें स्मोकर भी देख सकता हूँ, तो उसके लिए इसके पास एक और पैरामीटर है लाइक स्टाइल। ठीक है, इसमें आप अगेन एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे व्हाट वाज दैट, स्मोकर। नाउ यू वुड सी के हियर सबसे पहले यहाँ पे इस लेजेंड पे फोकस दो। जो सर्कल है, सर्कल वो रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन स्मोकर है। जो दिस स्टैरिक है या स्टार है, दिस रिप्रेजेंट कि वो स्मोकर नहीं है। सो हियर फीमेल एंड मेल में आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे स्टार है वो स्मोकर नहीं है। आप मेल में भी देख सकते हो लाइक ब्लू कलर, एंड फीमेल में भी देख सकते हो। और जो सर्कल है इट्स रिप्रेजेंट कि ये स्मोकर है। तो वी कैन से कि यहाँ पे मेल्स में भी स्मोकर है, फीमेल्स में भी कुछ हद तक स्मोकर है। अगेन आप इसमें साइज भी मालूम कर सकते हो। हमारे पास एक और फीचर है साइज के, एक बंदे के साथ कितने लोग आए थे। यू कुड आल्सो फाइंड इट आउट बाय पासिंग एक और पैरामीटर है साइज इस स्कैटर प्लॉट के अंदर। देन यू कैन फाइंड इट आउट हियर। अगर मैं साइज यहाँ पे पास करूँ देन यू वुड सी के साइज लगभग 1 से लेकर 6 तक है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो 6 थी उनकी फ्रिक्वेंसी, कुछ 4 आए थे रेस्टोरेंट पर, कुछ 2 आए थे, सिंगल भी आए थे। सो जितना बड़ा डॉट होगा वो उतने ही ज़्यादा लोग आए हैं। सो जैसे कि यू कुड सी यहाँ पे दिस डॉट, दिस डॉट, दिस डॉट, ये रिप्रेजेंट करता है
कि ये स्मोकर्स भी हैं, ठीक है, स्मोकर्स, एंड इसके साथ लोग भी ज़्यादा आए थे, पार्टी थी, मतलब एक ग्रुप था। सो या अब ये चीज़ आप लोग टाइटैनिक डेटा सेट पे भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइटैनिक डेटा के अंदर जाके पहले तुम्हें उसकी फर्स्ट 2 रोज निकाल के दिखाओ, देन यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि आपको खोजना होगा न्यूमेरिकल्स कॉलम, लाइक एज आपके पास न्यूमेरिकल है, फेयर न्यूमेरिकल है। इफ़ आई वांट टू चेक कि अगर एक बंदे की इतनी एज है तो उसने फेयर यानी किराया कितना दिया टाइटैनिक वाले शीप के क्रू को। So what I can do the same thing by using scatter plot, and x will be equal to this time Titanics, and from Titanics I'll get I'll get edge on x-axis, and on y-axis Titanic tips, not Titanic, yeah, so fair. Run it. Now here you can see कि एज बढ़ने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल यहाँ पे कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी कि अगर आपका $10 फेयर एज, सॉरी नॉट $10, अगर आपका एज 10 है, बच्चा है, तो आपकी फेयर भी कम है। बट यहाँ पे भी कुछ ऐसे सिचुएशन है कि एज, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एज 60-50 के बीच में है, बट स्टिल देयर फेयर इज़ लेस देन। और यहाँ पे कुछ क्लासेस है, मे बी ये 3rd क्लास में होंगे। सो स्टिल यहाँ पे आप एक रिलेशनशिप चेक करना चाहते, देख सकते हो कि अगर आप देखना चाहते हो कि एज बढ़ने से क्या उसका फेयर बढ़ता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। अब इसमें आप अपनी तरफ से और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, लाइक यू कैन चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा बिकॉज वी आर गोइंग टू सी मोर प्लॉट्स। ओके, so next we are going to see bar plot for bivariate and multivariate analysis. Now the first thing that you have to remember about this bar plot, ये आपको करना तब होगा जब आपके पास एक न्यूमेरिकल कॉलम हो, एक कैटेगोरिकल। सो लेट मी शो एसएनएस डॉट बार प्लॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, वो ये है कि आप एक्स एक्सिस पे हमेशा कैटेगोरिकल कॉलम को रखोगे एंड वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल कॉलम को। कैसे? बट फर्स्ट लेट मी शो यू कि अगर मैं टाइटैनिक यहाँ पे निकालूँ, उसका हेड करके फर्स्ट 2 रोज निकालूँ, देन आई कुड सी, अगर मैं दिस टाइटैनिक का जो आउटपुट वेरिएबल है, जिसे आप लेबल कहते हो, सर्वाइव, जिसमें 0 and 1 है। 0 मतलब वो बंदा बचा जहाज में, 1 मतलब वो बंदा वहाँ पे मर गया, मतलब ना बच सका। सो अगर मैं ये निकालूँ, जैसे कि एस एन एस डॉट बार प्लॉट एंड ऑन एक्स आई कुड से दैट टाइटैनिक सरवाइव्ड, एंड ऑन वाई एक्सिस जैसे कि मैंने बताया आपको बताना होगा न्यूमेरिकल कॉलम। फर्स्ट लेट मी शो यू एज, टाइटैनिक का एज, रन इट। नाउ यू कुड क्लियरली सी यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। सर्वाइव्ड, जैसे कि मैंने बताया कि आप हमेशा एक कैटेगोरिकल कॉलम देते हो एक्स पे। सो एक्चुअली यहाँ पे मैं देखना क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 कैटेगरीज है, बचे या ना बचे, मतलब सर्वाइव कर गए और सर्वाइव ना कर गए, उन लोगों का मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप क्लियरली देखना चाहते हो कि 30 तक एज जा रहा है, यानी यहाँ पे जवान लोग बहुत ज़्यादा लुढ़क गए हैं, ठीक है। अब इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, लाइक अगर आप देखना चाहते हो तो आप यू ऐड करके इसमें एक और चीज़ निकाल सकते हो, लाइक सेक्स। मैं देखना चाहता हूँ कि फीमेल एंड मेल, सो इट्स मेल, एज यू कैन सी दिस इज़ योर, नो ये ऑलरेडी कुछ तो let me add another one, like yeah, it's working. So this blue one is your male and this yellow one is your female. Okay, पहले इसने randomly बचे ना बचे के लिए दिया, but this time इसने यहाँ पे दिखाया कि मर्द यहाँ पे ज़्यादा मर चुके हैं, ठीक है, एंड फीमेल यहाँ पे ज़्यादा जो है ना बच चुके हैं, सर्वाइव कर चुके हैं। सो इसी तरह आप इसमें अगर देखना चाहते हो, लेट से अगर मैं यहाँ पे सर्वाइव्ड की जगह पे पी क्लास ऐड करूँ ना, दिस पी क्लास टाइटैनिक शिप में एक 3 क्लासेस थे,
फर्स्ट कैटेगरी क्लास, सेकंड कैटेगरी क्लास, थर्ड कैटेगरी क्लास। जो फर्स्ट कैटेगरी क्लास था उसमें हाई रैंक वाले लोग थे, फिर दूसरे वाले में इससे छोटे, फिर तीसरे वाले में इससे गरीब तबके वाले लोग। सो ये है। अब मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं एज के बजाय यहाँ पे जस्ट सेक्स दे दूँ, ठीक है, और लेट मी रिमूव दिस वन फॉर नाउ, रन इट। नो, यहाँ पे मुझे एक न्यूमेरिकल कॉलम देना होगा बिकॉज दिस दोनों यहाँ पे कैटेगोरिकल हो गए। सो यहाँ पे फेयर, ओके, इन केस ऑफ फेयर व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड आउट कि एक बंदे की, फर्स्ट लेट मी रन इट देन आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी एक्स एक्सिस पे 3 क्लासेस हैं। तो ये बता रहा है आपको कि जो पी क्लास 1 है इसमें इसने सबसे ज़्यादा फेयर दिया था, लगभग $100 तक गए थे, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हाई रैंक के लोग थे। और जो पी क्लास 2 के लोग हैं उन्होंने 20 और 20 से अबाउट डॉलर तक का पे किया था। एंड थर्ड क्लास के तबके के लोग तो बहुत ही निचले दर्जे में हैं। इसी तरह आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि मेल एंड फीमेल का क्या था, सीन था इसमें। सो यू कैन आल्सो सेट यू विल बी इक्वल टू अपना टाइटैनिक का सेक्स या रन इट, देन यू वुड सी इस फर्स्ट क्लास में जो येलो और ऑरेंज कलर है ये फीमेल है, एंड इस फर्स्ट क्लास में जो ब्लू कलर है ये मेल है। सो फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा फीमेल जो थे वो थे, ठीक है, फीमेल ने सबसे ज़्यादा किराया पे किया था, फेयर पे किया था। सेकंड क्लास में भी फीमेल ने ज़्यादा पे किया था, एंड थर्ड क्लास में भी फीमेल ने ज़्यादा पे किया था। इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, लाइक अगर आप फेयर को हटाओ यू कुड आल्सो चेक हियर टिकट, it's taking time, maybe it gives us an error। आप यहाँ पे एज भी इसमें चेक कर सकते हो, सेक्स एंड फीमेल का एक साथ। सो ये कुछ ख़ास नहीं था, सो इसको हम हटाते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है जिसकी वजह से हम मुझे एक लेट मी रिमूव इट फॉर नाउ। सो या दैट वाज ऑल अबाउट बार प्लॉट। अब इस बार प्लॉट को आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो another data set like iris में। अगर मैं जाऊँ iris.head2, now in this iris you have sepal length, sepal width, petal width, ये सब के सब आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है, बट स्पीशीज इज योर कैटेगोरिकल कॉलम। सो अगर मैं दिखाऊँ sns.barplot और उसके x पे मैं आयरस का कैटेगोरिकल कॉलम स्पेशीज दूँ, दे शुड बी स्पेशीज, एंड y पे मैं दूँ जस्ट फर्स्ट लेट मी राइट इट डाउन, देन आई कैन से लेट्स से सेपल लेंथ। नाउ हियर दिस स्पीशी कॉलम में आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, सेटोसा, वर्जिनिका एंड एक और है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं और यहाँ पे दिया है वर्जिनिका, वेसिकलर एंड सेटोसा। दिस 3 स्पीशीज की मैं लेंथ देखना चाहता हूँ, उसकी सेपल लेंथ के किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि वर्जिनिका की जो सेपल लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। सो इसी तरह बार प्लॉट से आप काउंट निकाल सकते हो न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल कॉलम का एक साथ, और उसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग बॉक्स प्लॉट। नाउ पिछले वीडियो में जब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे थे मैंने बताया था कि बॉक्स प्लॉट आपको 5 नंबर्स ऑफ समरी देता है, स्टैटिस्टिक वाला, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल। और ये मैं अपने मशीन लर्निंग के कई प्रोजेक्ट में बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि आप किस तरह मालूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब। अगर मैं यहाँ पे टाइटैनिक निकाल, ठीक है, और उस पे पेंडाज वाला डिस्क्राइब लगाऊं लाइक दिस, देन यू विल सी कि यहाँ पे दिस लास्ट थिंग्स लाइक मिनिमम वैल्यू, 25th परसेंटाइल, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यू, ये एक्चुअली बताता है आपको बॉक्स प्लॉट। अब यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल यानी आपको भी अगेन वही सेम मेथड अप्लाई करना होगा। सो फर्स्ट लेट मी शो यू दैट sns.boxplot
और यहाँ पे आप क्या करते हो, x पे अगेन आपको न्यूमेरिकल देना होगा। लाइक टाइटैनिक में जाके p क्लास में देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो p क्लास और y में मुझे एक न्यूमेरिकल कॉलम देना होगा, लाइक टाइटैनिक का एज। देन यूड सी कि यहाँ पे आपको 5 नंबर्स ऑफ समरी हर क्लास के लिए देगा। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। नाउ दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस पार्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैं आसान और देसी भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, बस समझने की कोशिश करो। दिस इज अगेन फॉर सेकंड क्लास मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड दीज आर आउटलायर्स, ओके। खराब अंडे, अब यहाँ पे अगेन आउटलायर्स है यानी खराब अंडे मिनिमम वैल्यू में भी। सो बट स्टिल यू कैन सी कि ये आपका मिनिमम वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू। नाउ मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि दिस फर्स्ट क्लास यहाँ पे लगभग 10 से कम है जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम है, ये मैं बता चुका हूँ। नाउ दिस डब्बा इज नथिंग बट दिस इज द 3 परसेंटाइल, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल। फर्स्ट परसेंटाइल आपका ये है, ये बताता है कि 25% लोगों की एज इतनी थी या इतनी से कम, लाइक 30, मतलब 30 एज वाले लोग, 30 एज वाले लोग ऐसे थे जो 25% थे टाइटैनिक शिप में, ठीक है। और मीडियन का मतलब ये सेकंड परसेंटाइल को आप मीडियन भी आप पे कह सकते हो, और वो बताता है कि 42 एज वाले ऐसे लोग थे जिनकी परसेंटेज में तादाद 50% थी, एंड 50 एज वाले लोग ऐसे थे जिनकी परसेंटेज में तादाद 75 थी, एंड दैट इज आल्सो नोन एज थर्ड परसेंटाइल। एंड यू कुड आल्सो सी फॉर द अदर 2 क्लासेस। अब अगर मैं इसमें मेल एंड फीमेल चेक करो, अगेन आई कैन से यू विल बी इक्वल टू टाइटैनिक का सेक्स। तो फिर ये आपको अगेन दिस इज फर्स्ट क्लास, ओके। ये दोनों जो डब्बे है, ये बॉक्स प्लॉट है, ये एक्चुअली फर्स्ट क्लास की है। ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को। दिस इज अगेन फॉर सेकंड क्लास मेल एंड फीमेल, फॉर थर्ड क्लास मेल एंड फीमेल। और यहाँ पे अगर आप देखो, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया, सेम वही मेथड है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल अगेन ज्यादा है, ठीक है। सो या इसी तरह भी आप देख सकते हो बॉक्स प्लॉट को यूज करते हुए। अब अगर आप चाहो तो आप जो बाकी डेटा सेट है उन पे भी यूज कर सकते हो, बट स्टिल वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके। नेक्स्ट वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। सो पिछले वीडियो यूनिवेरिएट एनालिसिस में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट एक्चुअली कैडी एंड हिस्टोग्राम का जो भी रिजल्ट है वो बताता है। इट्स यूज्ड एक्चुअली टू टेल यू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मीडियन विद काउंट, बट ये एक्चुअली काउंट प्रोबेबिलिटी में बताता है। कैसे हम देखेंगे, बट यहाँ पे आपको देख अगेन वही कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल, यानी आपको x पे कैटेगोरिकल, y पे न्यूमेरिकल देना होगा। बट एक चीज यहाँ पे आपने नोट करनी है, आई विल शो यू। फर्स्ट लेट मी टाइप हियर sns.displot, और डिस्प्लॉट के x पे अगर मैं यहाँ पे दूँ सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जो टिप्स डेटा है उस पर दिखाता है, उसमें स्मोकर्स यस एंड नो वाले स्मोकर्स है या नहीं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा क्योंकि इस प्लॉट में मैं डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्चुअली यूनिवेरिएट में बड़ी काम की चीज़ है और यहाँ पे भी ये बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन आपको जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़ कैसे कि आपको फिल्टरिंग करना होगा। सो टिप्स के अंदर टिप्स और उसके अंदर जो कॉलम है स्मोकर, उसके अंदर जो भी वैल्यू है और वो दो है यस एंड नो। अगर वो यस है तो उसका निकाल दो व्हाट आई कैन, उसका निकाल दो एज। लेट्स से यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ एज, और ये आपको देगा। बट यहाँ पे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। ओके इट्स गिव मी एन एरर एज, एज में भी ए शुड बी स्मॉलर। अगेन इट्स एरर, लेट मी चेक टिप्स डाटा, कुछ गड़बड़ हमने की होगी। सो टिप्स डॉट हेड का फर्स्ट टू रोज we don't have edge here, sorry, that's my apologize, but I can check tip. Yeah you could see, लेकिन मैं काम करता हूँ इसमें मैं हिस्टोग्राम को दिस शुड बी डिस्ट प्लॉट। अच्छा यहाँ पे एक पंगा रोज मेरे साथ होता है, एक होता है डिस प्लॉट, एक होता है डिस्ट। आपको यूज करना होगा डिस्ट प्लॉट बिकॉज इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ डिस। अगेन अगर मैं इसको रन करूँ, उप्स, विदाउट फॉल, फर्स्ट लेट मी रन इट।
यू कुड सी दिस थिंग। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक काम करना होगा, और वो है नॉट HTML, व्हाट आई एम डूइंग, हिस्ट विल बी इक्वल टू फॉल्स। मुझे ये हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, मुझे जस्ट दिस लाइन चाहिए। नाउ फोकस, ओके। ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, दिस कर्व इज आल्सो नोन एज बेल कर्व। ये एक्चुअली आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है आपके डेटा पॉइंट्स का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में। ये बताता है कि टिप है, टिप टोटल 12 तक जा रहा है, 0 से 12 तक। किसी ने 2 पे किया, किसी ने 4 पे किया। सो एक्चुअली जो सबसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है 0 और 6 के बीच में। बट यू कैन ऑल्सो सी कि ये राइट स्क्यू भी है। अब इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे जस्ट आप इतना समझो कि दिस इज योर मेन पॉइंट, ओके। दिस यहाँ पे दिस लाइन जो होगा लाइक 3 और 2 से कुछ आगे आपका होगा मीडियन, ओके, मीन। एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट काउंट बट प्रोबेबिलिटी। जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो आपके 3 पे है। अगर हम देखें तो लगभग 3 पे है, 0.30। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये तो मैंने एक सिंगल कॉलम वैल्यू के लिए, सिंगल कॉलम के लिए किया, लेकिन एक कॉलम के अंदर मैं बाईवेरिएट करके दिखाऊंगा कैसे। इसको मैं Ctrl+C मारता हूँ, Ctrl+C मारने के बाद इसको V मारता हूँ। इस बार मैं नो के लिए देखूंगा एंड रन इट। अब देखना मजा तो अब आएगा, अब समझो बात को। दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट स्मोकर, येलो कलर रिप्रेजेंट नो स्मोकर, स्मोकिंग नहीं करता। अब जिसकी टिप ओके 0 है या 1 या 0 से कुछ आगे 0.5 में भी, तो वो ज्यादातर लोग स्मोकर हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज्यादा है वो स्मोकर है, इसलिए ये जो येलो से ऊपर लाइन जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जब आप 1 तक पहुंच रहे हो यहाँ पे 1 तक, तो येलो यहाँ पे ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो नो स्मोकर है वो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक जिन लोगों ने टिप दिया है उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हाई है। लेकिन फिर अगर आप देखा जाए 3 से लेकर 5 तक, अगेन स्मोकर्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसलिए ये क्या हो रहा है, ट्रफ एंड क्रास्ट। फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा, कभी एक प्लॉट ऊपर कभी एक प्लॉट ऊपर। इसका मतलब यह है कि कभी एक ऊपर जा रहा है कभी दूसरा ऊपर जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। दिस इज द सेम वे। फिर आगे जाके तो इन लोगों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन किया है इन सिंपल टर्म्स के, कभी एक ऊपर कभी दूसरा ऊपर। सो आई होप यू गेट द आइडिया। दैट्स ऑल अबाउट डिस्प्ले। बस एक पॉइंट नोट करना कि आप डायरेक्टली इसके अंदर 2 कॉलम नहीं दे सकते, आपको जुगाड़ लगाना होगा लाइक दिस वन, ओके। एक और भी आप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया यहाँ पे। और टाइटैनिक के अंदर अगर आप जाए तो वहां पे आपके पास एक कॉलम है सर्वाइव्ड, उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं 0 एंड 1। तो आप डायरेक्टली तो पास नहीं कर सकते, बट आपको जुगाड़ लगाना होगा कि अगर 0 है मतलब जो बच गए लोग उनका एज बताओ, और जो लुढ़क गए वो लोग जो लुढ़क गए यानी जो जिनको 1 रिप्रेजेंट करता है उनका भी एज बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सो अगेन इट विल ब्लू कलर विल आल्सो शो 0 मतलब जो बच गए, 1 रिप्रेजेंट जो मर गए। सो अब देख सकते हो कि जिनकी एज जो बच्चा लोग है और जिनकी एज 5 और 3 है उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है बच्चे लोगों को उन्होंने ज़्यादा नहीं बचाए हैं। लेकिन फिर अगर अब देखा जाए तो 20 एंड 50 जो जवान लोग यंगस्टर थे या कुछ 40 वाले वो लोग भी, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब वो सबसे ज़्यादा मरे हैं। जाहिर सी बात है उन लोगों ने फीमेल्स एंड बच्चों को बचाने की कोशिश की होगी। सो फिर अगेन अगर आप देखा जाए जो बूढ़े लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगेन अगर आप देखा जाए ब्लू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था, 0 रिप्रेजेंट करता था, बच गए यानी ब्लू कलर। सो अगेन अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे हाँ बूढ़े लोगों को भी बचाने की कोशिश की गई है, ओके। सॉरी नॉट, बूढ़े लोगों का इंतकाल हो चुका है। ब्लू रिप्रेजेंट करता है जो इंतकाल हो चुका है, मतलब जो मर गए, 1 यही रिप्रेजेंट करता है। सो जाहिर सी बात है बूढ़े लोग ज़्यादा चुस्त नहीं हो गए, उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की होगी। बट यू नो कि जब एक बूढ़ा इंसान होता है तो वो स्ट्रगल करता है, बट स्टिल ही और शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव हिमसेल्फ और हर सेल्फ। सो अगेन यहाँ पे 1680 वाले लोग भी लुढ़क गए हैं जो बूढ़े हजरात हैं, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास हीट मैप। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग। ये आपके दो कॉलम के लिए यूज होता है, दो कैटेगरी, सॉरी नॉट दो कॉलम, कैटेगरी टू कैटेगरी। ओके, फर्स्ट लेट मी कमांड इट आउट। ओके, नाउ हीट मैप एक्चुअली अगर आप एक प्लॉट के अंदर काउंट देखना चाहते हो किसी चीज की, तो उसके लिए हीट मैप इज द बेस्ट। तो अगर आपके पास दो कैटेगरी कॉलम्स है या दो से ज्यादा, तो उसके लिए हीट मैप इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो sns डॉट हीट मैप। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इफ आई से कि एक्स पे मैं देखना चाहता हूँ अपने टाइटैनिक के अंदर जो पी क्लास है, जिसके अंदर 3 क्लास है, पी क्लास, नॉट टिप्स, सॉरी, टाइटैनिक पी क्लास एंड वाई पे मैं उनकी एज देखना चाहता हूँ। सो आई कैन से वाई विल बी इक्वल टू टाइटैनिक का एज, टाइटैनिक हिट मैप मिसिंग 1 रिकॉर्ड पोजीशन आर्गुमेंट डेटा। ओके, इसके लिए आपको डेटा भी बताना पड़ेगा। सो डेटा विल बी इक्वल टू अपना टाइटैनिक। एक्चुअली इसे काम करना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, कुड नॉट। ओके, इसमें कुछ स्ट्रिंग कॉलम है, या पंगा हो गया। अगेन आपको जुगाड़ लगाना होगा। अब देखना, मैं इसको आसान बनाता हूँ। लेट मी कट इट आउट। मैं क्या करता हूँ, मैं पेंडास का एक फंक्शन यूज करता हूँ, मे भी आपको पता हो या ना, लेकिन बट आई कैन यूज इस क्रॉस टैब। इसके अंदर मैं टाइटैनिक का पी क्लास देता हूँ एंड टाइटैनिक का एज बताता हूँ, रन इट। जस्ट टू, इसने बहुत ज़्यादा काउंट दिया, आई डोंट नो एज को इसने ऊपर क्यों ले गया, मे भी कुछ गड़बड़ की हमने। लेट मी चेक, मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन जल्दी देखता हूँ, ठीक है। सो बात ऐसी है, यहाँ पे एज एक न्यूमेरिकल कॉलम है और मैं बता चुका हूँ कि हीट मैप कैटेगरी टू कैटेगरी। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें सर्वाइव वाला बताता हूँ। लेट मी शो यू। अब ये क्रॉस टैब क्या करता है कि जो सर्वाइव्ड कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक्चुअली 2 कैटेगरीज है, 0 एंड 1। 0 रिप्रेजेंट जो मर गए, 1 रिप्रेजेंट जो बच गए। एक्चुअली टाइटैनिक शिप के अंदर 3 क्लासेस थे। फर्स्ट क्लास में 57 लोग बच गए एंड 50 पीपल लुढ़क गए। अगेन सेकंड क्लास में 63 बच गए एंड 30 मर गए, एंड यू कैन सी फॉर थर्ड क्लास एज वेल। अब यही चीज मैं क्या करता हूं, प्लॉट करके दिखाता हूं यूजिंग हीट मैप। सो कैसे, हीट मैप के अंदर आपको बताना पड़ता है अगेन दिस थिंग क्रॉस टैब। लेट मी कॉपी दिस, ओके, कंट्रोल सी and control V and let me run it. Now here you will not be able to see the count, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो हीट मैप के अंदर आपको बताना पड़ता है nnet, nnet को आपने ट्रू रखना होगा, run it। Now वही सेम चीज आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास में अब इस बार प्लॉट में जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो मर गए हैं उसके कलर ये हैं, और ये थर्ड क्लास में थे। आई थिंक इट वाज 146। ओके, एंड यू कैन आल्सो सी दिस थिंग, फर्स्ट क्लास में 57 लोग मर गए एंड 50 बच गए। सो दिस कलर रिप्रेजेंट बच गए एंड दिस कलर रिप्रेजेंट लुढ़क गए। बस इतना समझो, जितना डार्क वाइट होगा उतने ज़्यादा लोग मर गए, और जितना डार्क दिस ब्लैक कलर, और आई डोंट नो व्हाट टाइप, इसको क्या नाम हम देते हैं, बट मैं इसको ब्लैक बुलाता हूँ। जितना ये डार्क होगा दिस बैंगिश कलर आई थिंक, उतने ज़्यादा लोग जो है ना सर्वाइव्ड कर गए। सो इसी तरह भी आप चीज़ें देख सकते हो। ओके, अगेन इसमें आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नाउ इट्स डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम डोमेन, ऑन योर डेटा सेट का आप किस तरह इसको विजुअलाइज करना चाहते हो। बट मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। देखिए वीडियो ऑलरेडी 1 आवर तक पहुँच गई, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट्स हैं। सो एक प्लॉट है हमारे पास लाइन प्लॉट, उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना फ्लाइट्स वाला डेटा।
दिस फ्लाइट डेटा अमेरिकन जो एयरपोर्ट्स थे उनके जो पैसेंजर्स की आना जाना था कि एक साल के अंदर उस महीने में कितने लोगों ने ट्रैवल किया। लेट्स से 1949 के जनवरी मंथ में लोगों ने जो ट्रैवल किया वो था 112। अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ, जिस तरह शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि एक लाइन या आपने कोविड-19 सीजन में देखा होगा कि केसेस कभी ऊपर कभी नीचे, एक्चुअली वही चीज़ मैं लाइन में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके पास SNS.line प्लॉट है, उसमें आपको बताना पड़ता है अगर मैं y एक्सिस पे ईयर दूं एंड सॉरी x एक्सिस पे, लेट मी शो यू, x माई फ्लाइट और उसका ईयर एंड y विल बी माई पैसेंजर। ओके, या रन इट, या यू वुड सी दिस लाइन। अब देखना 1950 या 1949 में लोग बहुत कम थे, लगभग 112 और 140 तक थे, 150 तक भी है, ओके 150-60 तक भी है। बट 1952 में दुनिया थोड़ी एडवांस हुई तो लोगों ने भी ज़्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट किया, सो लोग 200 तक पहुँचे पैसेंजर्स। 1954 में देन 250, 19 ओवरऑल 19 से पहुँचते पहुँचते आपके लोग बढ़ते गए, 500 तक पहुँच गए। मतलब जितने साल गुजरते गए उतने लोग एडवांस होते गए और उन्होंने फ्लाइट पकड़ना स्टार्ट कर दिया। सो इसी तरह भी आप, अगर आपके पास एक लाइन में चीज़ों को दिखाना हो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, लास्ट हमारे पास है पेयर प्लॉट। अब ये पेयर प्लॉट नॉर्मली तब यूज़ होता है जब आप एक साथ बहुत सारे कॉलम्स का, फीचर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखना चाहते हो। एक्चुअली इट इज़ यूज लाइक स्कैटर प्लॉट। दिखाता हूँ कैसे, SNS.pair प्लॉट। अभी आप XY की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पूरा का पूरा डाटा पास कर दो। मेरे पास है एक आयरस जिसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल कॉलम है और स्कैटर प्लॉट मैंने बताया था या पेयर प्लॉट न्यूमेरिकल पे काम करता है। सो रन इट, वी विल सी। ये आपको अगर देखना है अपने डेटा सेट को एक बर्ड आई व्यू से, देन यू कुड सी। नाउ आपके y एक्सिस पे इस डेटा के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम होंगे वो सारे के सारे आपके y एक्सिस पे होंगे, जैसे कि पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ। अगेन यही कॉलम आपके x एक्सिस पे होंगे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। अब देखना डायगोनल तो सारे आपकी, डायगोनल को तो आप हमेशा इग्नोर मारना, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली बताता है कि सेपल लेंथ का खुद के साथ जो रिलेशन है वो ये है, वो आपको बताता ही नहीं है रिलेशन। ये इतनी स्मार्ट है कि क्योंकि खुद के साथ जाहिर सी बात है कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो एज यू कैन सी सेपल लेंथ। लेकिन अगर आप सेपल लेंथ का यहाँ पे देखो, एक्चुअली यहाँ पे तो कुछ खास रिलेशन नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी कि ये सेपल विड्थ के साथ है। इसी तरह सेपल लेंथ का अगर यहाँ पे देखो तो ये कुछ हद तक अगेन सॉर्ट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है, किसके साथ, पेटल लेंथ के साथ। एंड यू कुड आल्सो सी दिस रिलेशन विद पेटल विड्थ के साथ। अगर आप यहाँ पे सेपल विड्थ को देखो तो यहाँ पे सेपल लेंथ के साथ दिस रिलेशन, इसको तो इग्नोर मारो क्योंकि ये खुद के साथ हैं तो कुछ खास मानी नहीं है इसका। बट यू कुड सी कि अगर आपने एक साथ रिलेशनशिप तमाम के तमाम न्यूमेरिकल कॉलम्स का देखना हो, देन पेयर प्लॉट इज द बेस्ट चॉइस। या सो ये था वीडियो जिसमें हमने देखा पेयर प्लॉट, जिसमें हमने देखा लेट मी रिव्यू हीट मैप कैटेगरी टू कैटेगरी। देन हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल, लेकिन आपको जुगाड़ लगाना होगा। बॉक्स प्लॉट 5 नंबर ऑफ समरी देता है न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल। एंड बार प्लॉट न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल एक्चुअली काउंट ही बताता है, बट अगर आपने एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को चेक करना हो देन यू कुड डू इट। अगेन वी हैव स्टार्ट में हमने देखा था स्कैटर प्लॉट। सो या दैट वाज द वीडियो। होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्टील ईडी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग इस 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।